आइए माँ, आइए। तो माँ, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, यही हमारा छोटा सा घर है। बेटा घर तो तेरा बहुत सुंदर है। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटा, कैसी हो? अच्छी हूँ माँ जी मैं। आइए ना, बैठिए अंदर। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है माँ, आइए बैठिए। माँ, आप थोड़ी देर यहाँ पे आराम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बेटा। वाह, मेरे बेटे का घर तो बहुत अच्छा है। अब यही रह के अपनी सेवा करवाऊंगी बहू से। हाँ बताओ ज्योति, क्या हुआ? मुझे ना तुमसे कुछ सामान मंगाना है मार्केट से। हाँ बताओ, ले आता हूँ। क्या लाना है? एक काम करो, एक जहर की बोतल ले आओ तुम। जहर? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ मैं। तुमसे किसने कहा था कि तुम अपनी माँ को यहाँ लेकर आओ? अरे मुझसे नहीं झेली जाती तुम्हारी माँ, ना ही तुम्हारी माँ झेली जाती है, ना ही तुम्हारा कोई रिश्तेदार झेला जाता है। अरे मैं नहीं रख सकती उन्हें घर में, सारे दिन उनका काम करना पड़ेगा मुझे। तुम ना चुपचाप से अपनी माँ को यहाँ से बाहर भेज दो। ज्योति ये क्या बोल रही हो तुम? माँ बाहर ही बैठी है, वो सुन लेगी बेचारी। अरे तो मैं क्या करूं? अरे मुझसे नहीं होता इतना काम। तुम्हारी माँ आ गई है, अब दिन रात बस वो मुझसे अपनी सेवा ही करवाती रहेंगी, मैं नहीं कर सकती। अरे यार तुम क्या बोले जा रही हो? माँ है वो मेरी, और मेरी माँ गांव में कैसे रहेंगी? वो यहीं तो रहेंगी ना, ये उनका भी घर है। और तुम्हें थोड़ी बहुत सेवा ही तो करनी है उनकी, उसमें क्या जा रहा है तुम्हारा? ये तुम्हें भी पता है कि मेरे पास घर के ऑलरेडी कितने सारे काम होते हैं, अब मैं और काम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम ना चुपचाप से उन्हें बोलो यहाँ से चली जाएंगी। अरे तुम्हें दिक्कत ही क्या है? और वैसे भी ना, माँ को सारे काम आते हैं, वो खुद अपना काम कर सकती हैं। बस तुम्हें थोड़ा बहुत चाय पानी तो पिलाना होगा, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। और देखो माँ ना इसी घर में रहेंगी हमारे साथ। अब जाओ, वो ट्रैवल करके आई हैं, उन्हें भूख प्यास लगी होगी, उनके लिए कुछ खाना बना दो। अरे यार, ये बुढ़िया भी ना घर पे कुंडली मार के बैठ गई है। ज्योति क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? देखो ना तुषार, तुमने जो मुझे नेकलेस गिफ्ट किया था, पता नहीं वो कहाँ रख दिया मैंने, मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है, सब जगह ढूंढ लिया मैंने। अरे तो क्या हो गया, यहीं कहीं होगा, ठीक से देखो, मिल जाएगा। अरे बाबा, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। तो अब तुम क्या चाहती हो, क्या करूं मैं अब? देखो, घर में तो मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, बस रह गई है तो बस तुम्हारी माँ। तो एक बार तुम उनकी तलाशी ले लो, क्योंकि क्या पता उनके पास हो नेकलेस। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है वो माँ है मेरी, वो नेकलेस तुम्हारा क्यों चोरी करेगी? अरे बाबा, मैं ये थोड़ी कह रही कि उन्होंने चोरी की होगी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि एक बार तलाशी ले लो, कम से कम मुझे संतुष्टि मिल जाएगी कि उनके पास भी नहीं है। और एक बार चेक करने में जा ही क्या रहा है? अरे ये तुम क्या बकवास करे जा रही हो? वो माँ है मेरी और तुम उन पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अरे वो तो बेचारी आज ही आई है, और वो अपने ही घर में अपनी बहू का नेकलेस क्यों चुराएंगी? नहीं ज्योति, मैं माँ की तलाशी नहीं लूंगा, और ना ही तुम्हें लेने दूंगा, समझी तुम? अरे यार, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तुम्हारी माँ चोर है, उन्होंने चुराया मेरा नेकलेस। मैं तो बस तुम्हें यही बोल रही हूँ कि क्या पता उन्होंने नेकलेस देखा, उनकी नजर पड़ गई हो, तो वो हमें बता देंगी कि नेकलेस कहाँ है। एक बार पूछने में क्या जाता है तुम्हारा? अच्छा ठीक है, चलो। माँ, माँ, हाँ बेटा। माँ आपने ज्योति का नेकलेस देखा है क्या? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो नींद आ गई थी और मैं यहीं सो गई। माँ वो ज्योति को लग रहा है कि नेकलेस आपने चोरी किया है, तो नेकलेस आप ही के पास है क्या? बेटा ये कैसी बात कर रहा है? बहू तो मुझ पर शक कर रही है बेटा? मैं तो जब से आई हूँ मैं कहीं गई ही नहीं हूँ, यहाँ बैठे बैठे ही मेरी आंख लग गई थी और मैं सो गई थी। अरे फिर भी तुम दोनों को शक है तो कोई बात नहीं, देख लो मेरा बैग। देखा ज्योति तुमने, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि माँ ने चोरी नहीं की, तुम तो खामखा इन पे शक कर रही थी। अरे यार, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि नेकलेस यहीं कहीं होगा, और वैसे भी मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम्हारी माँ चोर है। मैं तो बस तुम्हें चेक करने के लिए कह रही हूँ, एक बार चेक कर लो, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, क्या पता नेकलेस आसपास ही हो। देख बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं करी है, और वैसे भी ये घर मेरा अपना है, अपने घर में कौन चोरी करता है बेटा? अरे जब माँ कह रही है कि उन्होंने चोरी नहीं की, तो क्यों इतना बोल रही हो? क्यों चेक करना उन्हें? अरे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैं कह रही हूँ ना, एक बार नेकलेस चेक कर लोगे तो क्या हो जाएगा? चेक कर लो ना, और चेक करने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। क्यों माँ जी, मैं सही कह रही हूँ ना बिल्कुल? अरे बेटा गुस्सा मत हो, अगर बहू कह रही है ना तो तू मेरी तलाशी ले ले। और वैसे भी जब से मैं आई हूँ मैं इस जगह से हिली भी नहीं हूँ, क्या मिलेगा यहाँ पर? कर ले तलाशी। ये तो वही नेकलेस है ना जो मैंने तुम्हें दिया था? हाँ,
ये वही नेकलेस है। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारी माँ इस घर में रहने आई ही नहीं है, ये ना बस चोरियां करने आई है। मैं तो कहती हूँ अभी के अभी ना तुम अपनी माँ को इस घर से बाहर निकालो। क्या पता क्या क्या चुरा के ले जाए यहाँ से। ये ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे तो इनकी आदतें अभी से ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं कैसे झेलूंगी मैं इनको। अगर ऐसी चोरियां करती रही ना तो सब कुछ लेके चली जाएंगी एक दिन हमारे घर से। चुप करो तुम, मुझे अच्छे से पता है कि ये चोरी किसने की है। हाँ तो मैं भी तो वही कह रही हूँ कि चोरी तुम्हारी माँ ने करी है। अरे बहू मेरी बात तो सुन। माँ, मुझे पता है कि ये चोरी आपने नहीं की, बल्कि खुद ज्योति ने यहाँ आकर आपके तकिए के नीचे छुपाया है इसको। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे चुप करो तुम। जब तुम ये नेकलेस इस तकिए के नीचे रख रही थी ना, तब मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। माँ जी, माँ जी, अब देखती हूँ कि बुढ़िया मेरे घर में कितने दिन और टिकती है। जब तुषार को पता चलेगा कि इस बुढ़िया ने मेरा नेकलेस चुराया तो अपने आप ही आज के आज धक्के मार के बाहर निकाल देगा अपनी इस बुढ़िया माँ को। ज्योति, तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुम्हें मेरी माँ से इतनी प्रॉब्लम थी कि तुमने उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया था जब ये नेकलेस तुम उनके तकिए के नीचे रख रही थी। अगर मैं वो सब नहीं देखता तो तुम तो आज मेरी माँ को दोषी ठहरा देती और इस घर से निकलवा देती। सोचो, अगर ये सब मैं तुम्हारी माँ के साथ करता तो कैसा लगता तुम्हें? अरे यार, मैंने तुम्हें बोला था ना कि इस घर की साफ सफाई के लिए, काम के लिए हम नौकर चाकर रख लेंगे। तुम्हें क्या करना था? बस मेरी माँ की सेवा ही तो करनी थी। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होगी कि तुमसे ये भी नहीं हो पाया। और मेरी माँ तुम्हें बोझ लगती है ना। तुम एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। मुझे ना तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं रहना। देखो तुषार, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं बस तुम्हारी माँ को इस घर से बाहर निकलवाना चाहती थी और मुझे बस यही सही लगा। लेकिन मैं इनका बुरा नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आई एम रियली सॉरी। चुप करो ज्योति, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या मैंने क्या बोला? अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। और हाँ, आज के बाद ना अपनी शक्ल मत दिखाना। जो मेरी माँ का नहीं हुआ ना, मुझे उसके साथ रहना ही नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा, तू बहू को घर से बाहर मत निकाल। अगर तू इसे घर से बाहर निकाल देगा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे समाज वाले तो तेरी माँ पर उंगली उठाएंगे ना कि तेरी माँ ने आते ही तेरी बहू को घर से बाहर निकलवा दिया। देख बेटा, बहू कहीं नहीं जाएगी। और वैसे भी गलती इंसान से ही होती है ना। बहू ने अपनी गलती की माफी मांग ली है। जब मुझे बहू से कोई नाराजगी नहीं है तो तू बहू से कैसे नाराजगी रख सकता है? माफ कर उसे। ठीक है माँ, देखो माँ ने तुम्हें माफ कर दिया है तो इसलिए मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, आज के बाद ऐसी गलती ना दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज्योति, अब जाओ यहां से। माँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ज्योति आपको चोरी के इल्जाम में फंसाने जा रही थी। अरे कोई बात नहीं बेटा, बहू ने अपनी गलती की माफी मांग ली है ना, और मैंने उसे माफ भी कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आगे से फ्यूचर में वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। अब तू भी थक गया होगा, जाके आराम कर। और वैसे भी बेटा, घर में ये छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं। अगर हम घर की इन छोटी मोटी बातों पे इतना ध्यान देंगे तो जिंदगी आगे कैसे चलाएंगे? जा आराम कर ले। ठीक है माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है बेटा, तू जा।